हेलो एवरीवन, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू फेरेंजियल पाउचेस। ये बहुत ही मुश्किल टॉपिक है। जब मैं फर्स्ट ईयर में था मुझे बहुत डर लगता था। तो लेट्स स्टार्ट। इट्स गोइंग टू बी अ लॉन्ग वीडियो। देखिए, मैं पहले आपको टेक्स्ट बुक से डिसेंसिटाइज कराऊंगा। विश्राम सिंह है ये। इसमें मैं आपको, इसमें क्या है, डिटेल में है तो समझने में ईजी रहेगा। और फिर याद आपको ये रखना है, ये डायग्राम्स आपको एज इट इज़ अपने प्रॉफ में बना देना है। सो लेट्स बिगिन। ये फेरेंजियल अपरेटस क्या है, ये देखिए। ये है हेड फोल्ड, ये है टेल फोल्ड, ये है ये वाला पोर्शन, ये हार्ट और ब्रेन के बीच में फेरेंजियल आर्चेज आता है। एंड ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, सिक्स्थ। फिफ्थ वाला रिग्रेस कर जाता है, फिफ्थ वन रिग्रेसेस। और इसमें बहुत सारा जोन्स होता है। ये आपको ऐसा, ये डॉट डॉट्स ऐसे बनाना है, ऐसा। इट्स लाइक कि आप अगर खुद से बनाओगे तो आपको हमेशा के लिए याद रहेगा ये, इसको। और ये आप नोटिस कीजिए कि मैं ये फर्स्ट वाले को डिलिबरेटली काफ़ी अंदर की तरफ बनाया। अभी दूसरे कलर से मैं इसको कंटिन्यू करूँगा, क्यों, इसका भी सिग्निफिकेंस है। ये जो बाहर है ये है एक्टोडर्म। ये अंदर में जो इन दोनों के बीच में है वो मीजोडर्म है, और ये जो बाहर है वो एंडोडर्म है। लेकिन जो फर्स्ट वाला है वो आपका, इट इज़ लाइंड बाय एक्टोडर्म ऑन बोथ साइड्स। और इसमें क्या क्वेश्चंस आता है, इसमें मेनली किससे क्या ओरिजिनेट हो रहा है वो क्वेश्चंस आता है। जो बाहर वाला है इसको हम लोग क्लेफ्ट कहते हैं, जो अंदर वाला है उसको पाउच कहते हैं। और पाउचेस सब में इंटैक्ट रहता है, लेकिन जो क्लेफ्ट है वो आपका बंद हो जाता है। ये क्लेफ्ट ऐसे नीचे निकलता है और फिर ये सबको इनक्लोज कर लेता है, बंद हो जाता है, इन शॉर्ट। तो इतना आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताता है। अभी एक एक पूरे स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ है, उसमें अपना आर्टरी है, अपना नर्व है, अपना कार्टिलेज, मसल, मतलब जितना भी चीज़ आप सोचते हो। एक मान लीजिए एक मसल सोच रहे हो तो उसका क्या होगा, एक आर्टरी होगा, एक नर्व होगा, वो क्या कहीं पे अटैच होगा, कोई बोन होगा या फिर कोई कार्टिलेज होगा। तो ऐसे आपको पता करना है कि अब हर एक इसमें क्या क्या है, हर एक का पाउच का क्या क्या कंपोनेंट है, ये आपको पता हो गया। बस उसके बाद आपको क्या पता करना है कि हर एक से क्या क्या डेवलप हो रहा है। जैसे फर्स्ट आर्च, ये आपको एक टेबुलर फॉर्म में इसमें दिया हुआ है। ये टेबल आपको याद करना है, मस्ट रिमेंबर है ये। इससे आपके सारे रिमेंबर, इससे सारे एमसीक्यूज बन जाएंगे। और नर्व्स तो आपको याद करना है, इससे आपको डेवलपमेंट ऑफ टंग भी समझ में आएगा। ये मैंडिबुलर नर्व, ये फेशियल नर्व, ग्लोसोफेरेंजियल नर्व, सुपीरियर लैरिंजियल। और मैंने इसको कैसे याद किया था, मैन फाइंड्स गुड, वी से क्या था, मैन फाइंड्स गुड बॉय, ऐसा, वी से बॉय। तो वेगस का ही ये दो ब्रांच है, सुपीरियर एंड रिकरेंट लैरिंजियल नर्व। एस आर से याद रख सकते हैं। मैन फाइंड्स गुड बॉय, उसमें एस आर। तो आपको इससे याद रहेगा कि मैन फाइंड्स गुड बॉय, अगर आप 4 बार बोलोगे तो आपको ऐसे ही याद रहेगा कि एम से मैंडिबुलर था। मैंडिबुलर आपका ट्राइजेमिनल का, इसको V3 भी लिखते हैं। ट्राइजेमिनल का थर्ड ब्रांच है। फेशियल नर्व तो पता ही है, क्रेनियल नर्व 7, ग्लोसोफेरिंजियल नर्व और वेगस 10th। तो ये आपको याद करना है। नर्व्स आपको याद हो गया। अभी मसल्स, मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन, क्या क्या होते हैं मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन। लैटरल टेरिकॉइड, ये देखिए, ये कार्टिलेजेस हैं
ये भी बताऊंगा। बट आपको मेनली ऊपर में जो मसल्स हैं, लाइक हेड एंड नेक अगर हो गया हो तो उसका जो मसल्स है, जो मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन 4 मसल्स होती है, टेंसर टिम्पैनी, टेंसर पैलेटिनी, माइलोहायोइड, एंटीरियर बेली। ये एक इम्पॉर्टेंट MCQ पॉइंट है। जो एंटीरियर बेली ऑफ डाइगैस्ट्रिक है वो फर्स्ट आर्च का डेरिवेटिव है, फर्स्ट ट्यूब पाउच जो भी, और ये पोस्टीरियर बेली वो सेकेंड आर्च का डेरिवेटिव है। ये इम्पॉर्टेंट है, ये MCQ बनता है इस पर। अब मान लीजिए ये सारे मोटर्स हैं, मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन मेनली तो मोटर मूवमेंट है, लेकिन ये फेशियल मसल्स, स्टेपीडियस, ये सब इनवॉलेंट्री है। आप कुछ से स्टाइलोहाइड मोटर है, बट ये दोनों तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि फेशियल नर्व जिसको सप्लाई करेगा, मेनली जो नर्व जिस मसल को सप्लाई कर रहा है उसका वो मसल डिराइव्ड होगा वहाँ से। जैसे मैंडिबुलर नर्व आपका मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन को सप्लाई करता है, और ये टेंसर टिम्पैनी, टेंसर, ये ऐसे याद भी रख सकते हो, और आपको पता भी रहेगा लॉजिक कि एक फेरिंजियल पाउच का डेरिवेटिव जो है वो सेम मसल्स को सप्लाई करेगा वो नर्व। अब आते हैं कार्टिलेज पे। मिकल्स कार्टिलेज पहला वाला है, और दूसरा है रिचर्ड्स कार्टिलेज। जो मिकल्स है उसमें मिस जो होता है उसका एस नहीं रहता, बस ये याद रखिएगा, मिस लिखिए और एस काट दीजिए। तो पहले में मैलियस इंकल्स स्कल बोन्स मेनली बनाएगा, और एंटीरियर लिगामेंट ऑफ मैलियस और स्फीनोमैंडिबुलर लिगामेंट।